गुड मॉर्निंग साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में विषम संख्याओं के योगफल पर आधारित क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। आज हम सम संख्याओं के योगफल पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो डाल दीजिएगा टाइप फर्स्ट, हेडिंग डाल दीजिएगा सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न टाइप फर्स्ट में आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक ट्रिक बताते हैं आपको। तो n का मान कितना हो जाएगा। अब देखिएगा 1 से 50 तक उन्होंने 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं के योग के बारे में बात किया है। तो सम संख्या हमारी जो होगी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट प्लस 50 हो जाएगा। अब n का मान निकाल लेंगे तो जो लास्ट का पद होता है, लास्ट का पद का आधा कितना हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ से योग का फार्मूला लगा दो तो कहोगे n प्लस 1 हो जाता है। n का मान कितना है 25 और 25 प्लस 1 ये हो जाएगा 25 इंटू 26 हो जाएगा 650। आइए इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले n का मान निकालेंगे तो कहोगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। अंतिम पद लास्ट का कौन सा है, तो 50 हो जाएगा और माइनस प्रथम पद 2 है। सर्वांतर क्योंकि संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है, तो 2 का है और प्लस 1 है। 50 से 2 घटा दो हो जाएगा हमारा 48/2 और प्लस 1 2 से कटा दो, 2 दूना 4 2 चौको 8 24 से 25। यहाँ से n का मान हमारा फाइंड हुआ कि 25 आ गया है। अब यहाँ रख देते हैं योग के फार्मूले पर। तो योग का जो फार्मूला होता है कहोगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2 इंटू n। अब प्रथम पद कौन सा है, तो कहोगे 2 लिखा गया है, प्लस अंतिम पद कौन सा है, अंतिम पद 50 है, अपान 2 इंटू n का मान कितना है, तो 25 लिखा गया है। हो जाएगा 50 2 52 इंटू 25 और बटे 2 हो जाएगा 2 दूना 4 2 छंग 12, दोनों गुणा करा देंगे हो जाएगा 650 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे साथियों, आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि 1 से 32 के बीच की सम संख्या जो होती है उसके बारे में बात किया। तो 1 से 32 के बीच में कौन कौन सी हैं, तो 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो लास्ट का पद कौन सा है, 30 है, अपान हो जाएगा 2, जब कटा देंगे तो यहाँ से 15 आ जाएगा और योग का फार्मूला लगा दो तो कहोगे n प्लस 1 हो जाएगा। n का मान कितना है 15 है, 15 प्लस 1 तो हो जाएगा 15 इंटू 16, दोनों को आपस में गुणा करा देंगे तो आएगा 240। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। साथियों 20 प्राकृतिक संख्या आपको तभी मिल सकते हैं क्योंकि जब हमारा मान 1 से लेकर के 40 तक के बीच में कहेगा, तब 1 से लेकर के जब 40 तक संख्याएं होंगी तब उसमें हम क्या करेंगे कि तभी हमको 20 सम संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं और 20 विषम संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो प्रथम कह रहा है कि 20 सम संख्याओं के बारे में उन्होंने बात किया है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट प्लस 40 तक लेके जाएंगे। तो यहाँ से n का मान निकाल लो। लास्ट का पद कौन सा है, तो कहोगे 40, तो 40 बटे 2 कर देंगे, आ जाएगा कितना 20। अब यहाँ से योग का फार्मूला लगा दो n प्लस 1। अब n का मान कितना है, तो कहोगे 20 और 20 प्लस 1 हो जाएगा, ये 20 इंटू हो जाएगा 21 और बराबर कितना हो जाएगा 420। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 30 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। अब दोस्तों 30 तक कहा है तो हम कहाँ तक जाएंगे, 60 तक जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 + 4 + 6 डॉट डॉट +60।
तो यहाँ से n का मान निकालेंगे, आ जाएगा 60/2 हो जाएगा 30 आ जाएगा। योग हो जाएगा n+1, n का मान कितना हो जाएगा 30 + 1, ये हो जाएगा 30 × 31, 930। आइए अगला टॉपिक डाल लीजिएगा, टाइप 2। टाइप 2 में पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्वेश्चन कह रहा है कि सतत 5 सम संख्याओं का योग 180 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का इन्होंने गुणनफल की बात किया है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल की बात किया है। आइए पहली संख्या मान लेते कितना है, x है। दूसरी संख्या हमारा x+2 हो जाएगा। तीसरी संख्या हमारी x+4 है। चौथी संख्या हमारी हो जाएगी x+6 है। पाँचवीं संख्या हमारी हो जाएगी x+8 है। छठी संख्या हमारी, क्योंकि 5 की तो बात ही किया है, तो इसका मान कितना दिया है 180 दिया है। पहली संख्या हमारी x हो जाएगी, दूसरी संख्या x+2 है, तीसरी संख्या x+4 है, चौथी संख्या x+6 है और पाँचवीं संख्या हमारी x+8 है। और पांचों संख्याओं का योग कितना दिया गया है 180 दिया गया है। अब देखते हैं कि 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5x + 8 6 14 4 18 2 20 बराबर हो जाएगा 180। तो आ जाएगा यहाँ से 5x बराबर 2 घटा दो, आ जाएगा 160। तो x का मान कितना आ जाएगा 5 × 15 5 दूना 10। x का मान यहाँ से हमका फाइंड आउट हुआ कि 32 हो गया है। अब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी, तो यहाँ से पता चल रहा है x+8 है। x+8 और x का मान कितना है 32, और 32 + 8 कितना हो जाएगा 40। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल पूछा है। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, बड़ी संख्या हमारी है 40 और छोटी संख्या हमारी कौन सी है 32 है। और दोनों गुणा करा देंगे, आ जाएगा 1280। आइए इसका मेथड 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि सतत 5 सम संख्याओं का योग कितना है 180 है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से मध्य की संख्या। मध्य की संख्या कितनी हो जाएगी 180 दिया गया है, इनका योग है 5 से भाग करा दो तो 5 दूना 5 × 15 5 दूना 5 × 30 हो जाएगा। 5 × 15 5 × 30 हो जाएगा। मध्य की संख्या हमारी जो निकली 36 है। अब 36 के बाद सम संख्या हमारी कौन सी होती है, तो कहोगे 38 है। 36 के पीछे हमारी कौन सी होगी, तो कहोगे 34 है। अब 38 के बाद हमारी कौन सी होती है, तो कहोगे 40 है। 34 के पीछे हमारी कौन सी होती है 32 है। देखिए 5 क्रमागत संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5। देखिए 32 के बाद 34 36 फिर 38 और 40। 36 हमारी क्या है, ये मध्य की संख्या है। 40 हमारी क्या है, ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। और 32 हमारी ये सबसे छोटी संख्या है। तो कह रहा है प्रश्न में कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल तो हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी, तो कहोगे 40 है। छोटी संख्या 32 है, 1280। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रश्न की सतत 7 सम संख्याओं का योग 168 है। पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। यहाँ से निकाल रहा है कि सतत 7 सम संख्याओं का योग 168 है। पहली और अंतिम संख्या का योग क्या है। तो मध्य की संख्या निकाल लेते हैं। योग कितना दिया गया है 168/7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 7 चौक 28। यहाँ से हमको मध्य की संख्या फाइंड हुई है 24 है। 24 के बाद सम संख्या अगली कौन सी होती है 26। अब 24 के पीछे सम संख्या कौन सी होती है, तो कहोगे 22। अब 26 के आगे 28, इसके पीछे तो 20, इसके आगे 30 और इसके पीछे 18। 7
क्रमागत सम संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 क्रमागत सम संख्या हैं। 18 के बाद 20 आता है, देखिए 20 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद क्या आता है 30 आता है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या पहली और अंतिम संख्या का योग क्या है। पहली और अंतिम संख्या का योग पूछा है। पहली संख्या हमारी कौन सी है 18 है, अंतिम संख्या हमारी 30 है, तो हो जाएगा कितना 48। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सतत 5 सम संख्याएं ए बी सी डी ई का योग 130 है, तो ए और ई का गुणनफल होगा। हम देखते हैं कि यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, तो इसमें हमारी जो मध्य की संख्या होगी कौन सी है सी है। मध्य की संख्या यहाँ से निकाल लेते हैं। मध्य की संख्या सी बराबर योग कितना है 130 अपान 5, 5 दूना 10, 26 आ गया। अब देखेंगे ए बी सी डी और ई। अब हमको मध्य की संख्या जो मिली है कौन सी है 26 है। 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, इधर 24 और ये 22। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और ई का गुणनफल है। ए और ई का गुणनफल है, तो यहाँ ए और ई का गुणनफल बराबर ए कितना हो जाएगा 22 इंटू 30 हो जाएगा 660। अगला टाइप डाल दीजिएगा टाइप 3। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, सबसे बड़ी सम संख्या का तिगुना मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे मध्य की संख्या। मध्य की संख्या 156 अपान 4, तो 156 बटे 4 कर देंगे, आगे हमारा कितना 39 आ गया। 39 के बाद हमारी सम संख्या कौन सी होगी 40, इसके पीछे कौन सी है 38, 40 के बाद कौन सी हो जाएगी 42 और इसके पीछे क्या हो जाएगी 36। अब हमारा जो बचता है 39। अब यहाँ पर देखेंगे 39 हमको यूज एंड थ्रो में लाना है, क्योंकि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 56 है, तो मध्य की संख्या हम निकाल लिए, हमारा कितना आ गया 39 है। मध्य की संख्या यहाँ से हमको पता चल गया है और हमको 39 को यूज एंड थ्रो में लेना है। अब हम क्या करेंगे 39 काउंट नहीं करेंगे। अब देखिएगा 1 2 3 4 हमारी 4, और देखिए क्रमिक सम संख्याएं हैं 36 के बाद 38, 38 के बाद 40, 40 के बाद कितना होता है 42। और बड़ी संख्या का इसमें लिखा गया है कि बड़ी सम संख्या का तिगुना मूल्य कितना होगा। बड़ी सम संख्या हमारी कौन सी है तो 42 है, इसका तिगुना मूल्य 3 से गुणा करा दो, इसका तिगुना मूल्य कितना हो जाएगा तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, 126 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का योग 150 है, सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होगी। तो निकाल लेते हैं दोस्तों यहाँ से मध्य की संख्या। मध्य की संख्या बराबर 150 अपान 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यहाँ से मिल गया हमको 25। अब 25 आगे हमारी सम संख्या कौन सी होगी तो क्या होगा 26, 25 के पीछे 24, फिर 28, फिर 22 और फिर उसके बाद है 30, फिर उसके पीछे है 20। अब हमको क्या करना है कि यूज एंड थ्रो, क्योंकि जो 25 है ये यूज एंड थ्रो में आ गई। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 क्रमिक सम संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं तो 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30 है।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होगी। अब सबसे बड़ी सम संख्या हमारी कौन सी है, तो कहोगे यही तो है, सबसे बड़ी वाली सम संख्या 30 है। सबसे छोटी की बात करेगा तो हमारी संख्या 20 है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 30। दोस्तों हमने सम और विषम के बारे में हर तरह के क्वेश्चन पे टच किया है और जितने भी प्रकार से सम और विषम पर नए नए तरह से प्रश्न बनने चाहिए हमने सारे प्रश्न को कलेक्ट करके आपके सामने सबको सॉल्व कर दिया है। और यहाँ से ये सम और विषम पे आधारित प्रश्न जितने भी हैं सब समाप्त हो चुके हैं। और जिन लोगों ने सम और विषम पे आधारित क्वेश्चन को नहीं देखा है, हमारे चैनल पर जा कर के सम और विषम के अपडेटेड क्वेश्चन और नए नए जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने उनको सबको सॉल्व कर दिया है। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।